हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज अपनी इस वीडियो में हम जनवरी एंड जुलाई 2021 सेशन के पीजीटीटी असाइनमेंट्स की ट्रांसलेशन लेके आए हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। हम जिन ट्रांसलेशंस को लेके आए हैं वो पीजीटीटी 2 अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष से है, जो कि क्वेश्चन 4, 5 और 6 हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एक क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है जिसे ट्रांसलेट करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सिद्धांत और समस्याएं। ट्यूटर चिन्हित असाइनमेंट TMA। नोट: सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। भाग क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1000 शब्दों में दें। प्रश्न 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी दृष्टिकोण के बीच अंतर करें। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता उपागम के प्रमुख तर्कों को उजागर कीजिए। प्रश्न 3, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 4, मानवाधिकार और राष्ट्रवाद के नारीवादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। प्रश्न 5, पुरानी और नई विश्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं की तुलना करें। भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 750 शब्दों में दें। प्रश्न 6, आत्मनिर्णय की अवधारणा को आकार देने और लागू करने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा करें। प्रश्न 7, परमाणु अप्रसार संधि NPT और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के प्रावधान का विवेचन करें। प्रश्न 8, मीडिया ने अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को किस प्रकार प्रभावित किया है। प्रश्न 9, USSR के विघटन के बाद से मध्य एशिया में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है। प्रश्न 10, संक्षेप में बताएं कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्वदेशी आंदोलन कैसे फैल गए हैं। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन 5, जिसमें इंग्लिश पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन करना है। राजनीति समाज में शक्ति के वितरण से संबंधित है। राजनीतिक संस्थाएं कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों को संदर्भित करती हैं जो एक विशेष क्षेत्र के भीतर मौजूद होते हैं। इस प्रकार किसी भी समाज की राजनीतिक प्रक्रिया में प्रादेशिक क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रादेशिक संरचना न केवल राजनीतिक संगठन के लिए बल्कि संगठन के अन्य रूपों के लिए भी रूपरेखा प्रदान करती है। हालांकि जब हम राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन करते हैं तो हम शारीरिक बल के उपयोग या उपयोग की संभावना के माध्यम से अनिवार्य प्राधिकरण के संगठित अभ्यास द्वारा एक प्रादेशिक ढांचे के भीतर रखरखाव और व्यवस्था की स्थापना से निपटते हैं। फोर्ड्स M और इवांस प्रिचर्ड EE 1949। समाज में महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थानों में से एक है राज्य। इसे एक मानव समुदाय के रूप में वर्णित किया गया है जो किसी दिए गए क्षेत्र के भीतर बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। राज्य
सरकार से इस प्रकार अलग है कि सरकार वह संस्था है जो राज्य के आदेशों को पूरा करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संगठन में सार्वजनिक मामलों के रखरखाव में शक्ति और अधिकार के संयोजन और अंतर संबंध शामिल हैं। आधुनिक जटिल समाजों में पुलिस और सेना वे उपकरण हैं जिनके द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जाती है। अपराध करने वालों को कानून द्वारा दंडित किया जाता है। कानून उन साधनों में से एक है जिसके द्वारा राज्य सामाजिक नियंत्रण के अपने कार्य को अंजाम देता है। विभिन्न समाजों में राजनीतिक संगठन का प्रगतिशील विकास हुआ है। जैसे जैसे समाज सरल से आधुनिक औद्योगिक समाजों में विकसित हुए हैं, सामाजिक संगठन के अन्य सभी पहलू, यहाँ तक कि राजनीतिक संस्थान भी अधिक जटिल हो गए हैं। बिना किसी केंद्रीकृत प्राधिकरण के समाज मान्यता विहीन है। फिर ऐसे समाज हैं जिनके पास किसी न किसी रूप में केंद्रीकृत सत्ता और प्रशासनिक तंत्र हैं। लास्ट क्वेश्चन 6, जिसमें हिंदी पैराग्राफ का इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, the constitutional institutions of our country, which have played an important role in the smooth running of the Indian governance system, also include the Union Public Service Commission (UPSC), apart from the Election Commission and the Supreme Court, etc. The main function of Union Public Service Commission is to conduct various civil services examinations. UPSC has played an important role since independence by functioning efficiently and impartially as a sentinel of merit. It is also a great thing that, barring exceptions, UPSC has been free from controversies as compared to other constitutional institutions and has earned a reputation in the country. But for the last few years, questions are being raised on UPSC by Hindi medium candidates continuously. The controversies which have been arising regarding Hindi translation of questions of civil services examination need to be seriously considered. The question is, what kind of Hindi translations are being done for the questions of civil services examination? It will also be necessary to know whether these problems of translation are limited to civil services examination only, and also what should be their solution. It is well known that apart from various posts of civil services like Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), etc., Indian Forest Service, Indian Economic Service, Indian Statistical Service, etc., appointments on various posts of Group A services as well as Group B services are done by UPSC itself. But the country's highest service, civil services examination, is becoming very difficult for the candidates of Hindi medium since last few years. It is sad about the examination system of UPSC that the question papers of various subjects are basically made in English, then they are translated into Hindi.
There has been a controversy regarding the Hindi translation of these questions. It is to be noted that earlier also question papers were generally prepared in English only. Then they were translated into Hindi. But now it seems that technology is being used more in translation, and maybe that's why the errors are happening.